हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया। एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया। भक्तन की गूंजत बाटे भारी जय जय। एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया। भक्तन के गूंजत बाटे भारी जय जय करिया। सोना के मुकुटवा सोहे, सोना के मुकुटवा सोहे, माई के सिंगार रूपवा मनवा मोहन भक्त बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहन 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 रूपवा मनवा मोहन रूपवा मनवा मोहन। जय सिया राम। नारायण श्री राम। आप सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को, सभी जनता जनार्दन भक्त वृंद श्रोता अनुरागी, आप सभी को यह सूचित करते हुए अपार हर्ष और प्यारे, आप किस ग्राम में क्षेत्र में हाजीपुर ग्राम में चल रहे नवीन दिवसीय श्रीमद देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ काज पंचम दिवस है और रात्रिकालीन की पावन बेला में वृंदावन धाम से पधारे हुए परम पूजनीय परम वंदनीय व्यास जी महाराज, स्वामी श्री आलोकानंद जी महाराज मंचासीन मंचस्थ हो चुके हैं। तो जहां तक भी से दूरबाड़ी यंत्र के द्वारा आवाज जा रही है, आप सब भक्त वृंद अपने अपने गृह कार्य को विराम देते हुए शीघ्र शीघ्र आएंगे और व्यास जी के मघार बिंदु से बड़ा ही सुंदर दिव्य श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा का रस स्वादन कर प्यारे अपने मानव जीवन को कृतार्थ धन बनाएंगे। नारायण। व्यास भोजन प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। अथ भोजनं प्रारंभैर अथ त्रियाश्मनीयम्। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। पवित्रकरणः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह। यः स्मरेद पुण्डरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरा सुजः। पुण्डरीकाक्षापणाद विष्णुपणाथरिपणादः। यजमानस भाले तिलकां चन्दनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम्। आपदां हरते नित्यां लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लक्ष्मी वसति सर्वदा। दक्षिणहस्तेन गन्धाच्छदिस्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तथा च श्री बालकृष्णाभ्यां ध्यायेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताङ्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देवे प्रपन्नादिहरे प्रसीद
प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ध्यानार्थे गंधा श्रीस्पाणि समर्पयामि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाभ्यां नमः। पुनः चंदानुलेपनाम्। ओं तां गंधर्वाय घनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः तामोखदे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुक्षत। चंदालेपनं समर्पयामि। गंधाच्छत। ओम अक्षण्णमे मदान्धय प्रियाय धोखत हस्तोखत सभानवो विपरानविष्ट्रियामति योजाम्। निविन्द्रदे हरे गन्धाच्छत समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्यां माल्यादेन सुगन्धेन मालत्यादेन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं पदगृह्यताम्। पुष्पं समर्पयामि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाभ्यां नमः। प्रणाधूपम्। ॐ धोरसि धोर्वधोर्वान्तं धोर्वदमजो समान् धोर्वतीतं धोर्वायां वायां धोर्वामहम्। देवानामासे वहनेतामगुं ससनेतामां प्रभितामां जिष्टादामां देवहोतमं मां धूपं ग्रापयामि। श्री बालकृष्णाभ्यां नमः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। दीपम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जातदक्षोः सूर्यो अजायत सोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मोघादग्निरजायत। दीपं सन्दर्शयामि हस्तप्रक्षालनम्। ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुनः नैवेद्यम्। ॐ नाभ्यायासेदान्तरकषागुं शीर्षणोद्योः समव्रदातः पदभ्यां भो मृदिशः श्रोत्र तथा लोकान् अकल्पयन्नः। मधुर मधुर नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते पंचवारेणाचमनीयां। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये उत्तराभूषणं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं निवेदयामि। एलार्वङ्गं पुङ्गिफलसहिताम्बूलं समर्पयामि। उत्तरप्रदक्षिणां कुरु। हिरण्यगर्भाः समव्रदाता गरेभ्यो दस्या जाताः अतिरेकायासीत् सदाधार पृथ्वी यामुते मां कस्मै देवाय विकाविधे मां कृतायः पूजाया सार्गुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयित यजमानसदक्षिणहस्ते अक्षतान् पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पौत्रे न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिरममैव गतेस्त्वां त्वमेका भवानी। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं प्रणमामि नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाभ्यां नमः। पुनः व्यासं पूजयेत् यजमानसदक्षिणहस्ते अक्षतान् पुष्पाणि गृहीत्वा। श्री व्यास जी महाराज का ध्यान करें। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे गंधाक्षरिष्पाणि समर्पयामि। पुनः तिलकरण करें। तिलक करेंगे। ओम ब्रह्मयोनि चतुर्मूर्ति वेदव्यास पितामह आयान्त ब्रह्मलोकानां तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। देवाधीरं जगत् सर्वं मन्त्राधीनां च देवता ते मन्त्र ब्रह्मणाधीनां
तस्मात् ब्राह्मण देवता नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः द्रव्याद्य करके प्रणाम करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महेशां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। संगीतकार बंधुओं को तिलक करें। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रश्ने मातरः शुभं जावानो भेदाते खोजगमायाः अग्ने जिह्वा मानवा सूराचक्षासो विश्वेनो देवा अवसागमान्येह भद्रं कर्णेभिः शोढोयाम देवा भद्रामस्ये माक्षे सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्री सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधे। आरतिकं प्राज्वाल्य सर्वे जनाः स्थाने उत्तिष्ठ। आप सब खड़े जाएं। नारायण तो बड़े भाव से मंगलमय आरती करेंगे। ओम गंगावेः प्रजानानामे अस्तु दशवीरगो सर्वगाढगो स्वस्ताये आत्मासाने प्रजाशाने पशुसाने लोकासान्यभयसाने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोतवानां पयोरितोष्मा सुदत्स। देवी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। देवी भागवत पुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ओ नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। देवी भागवत पुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत कष्टों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी
हरिणी माँ जगत पालिनी की आरती पापियों को पाप से है तारती। देवी भागवत पुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जगफंद कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हो बिगड़ी को बनाने वाला। माँ जगत पालिनी शूल पाणी माँ जगत पालिनी शूल पाणी यही दुर्गा देवी जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। देवी भागवत पुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 हरे। अपने स्थान पर भूल जाओ। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्त श्रीका हस्तानि खङ्गडः ते गागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मषि आरार्तिकं शतलकले ज्वालामालिन्यै नमः देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आरार्तिकं ग्रहणं मन्त्रस्पाजलिं कुरु दक्षिणहस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा नाना सुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः सुमन सुगंधित पुष्प है सुमन सुगंधित हार पुष्पांजलि अर्पण करूं स्वीकार करो भोलेनाथ स्वीकार करो वंदे मातरम। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि लिख नहीं आलाल के अम्बे माधु राधा रानी सरकार की जय। अब आप सब भक्त वृंद अपने अपने था उचित स्थान पर बैठ जाएं अथवा जहां तक भी आवाज जा रही है इस दुर्बाड़ी यंत्र के द्वारा आप सब जो भी कार्य कर रहे हैं उसे विराम देते हुए शीघ्र शीघ्र आए। महाराज श्री मंचस्थ हो चुके हैं, उनके मुखारबिंदों से बड़ा सुंदर दिव्य कथा का
रसवादन करे प्यारे अपने इस मानव जीवन को कितना धन बनाए। नारायण महादेव। जय श्री हरि। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री हनुमते नमः। कृष्णाय नमः। श्री राधा मातुभ्यो नमः। ग्रामदेवताय नमः। वास्तुदेवताय नमः। स्थानदेवताय नमः। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय राधाश्यामस्तुते। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणी। त्रैलोक्यवासिनामीडे लोकानां वरदा भव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगजननी जगदम्बे मां आया तेरे द्वार। अपने जन की लाज रख दुख हर सुख पद तम हर 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 शंकर। पद तम हर 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 शंकर। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भैया आज कथा का दूसरा दिवस है और अनुष्ठान के अनुसार द्वितीय पंचम दिवस है। कल हम लोगों ने श्री सुखदेव जी के विवाह तक की चर्चा शुरू की थी। श्री सुखदेव जी का विवाह एक बहुत सुंदर कन्या जिसका नाम था पीवरी, उनके साथ हुआ। 4 बेटा हुए इनके, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। श्री सुखदेव जी की एक बहुत सुंदर कन्या भी थी जिसका नाम था कीर्ति। और उस कन्या का विवाह समय आने पर विभ्राज के पुत्र अरुणोह के साथ हुआ था। जब श्री सुखदेव जी महाराज बड़े हो गए, विवाह संपन्न हो गया, सारी सिद्धियां उन्हें प्राप्त हो गई, तो एक दिन वह आकाश में उड़ गए, क्योंकि सुख तो थे। और जब आकाश में उड़ गए, उनके उड़ते ही जो पर्वत था वो 2 शिखरों में विभाजित हो गए। ऋषियों द्वारा उनकी स्तुति की गई। श्री सुखदेव जी वायु की तरह आकाश में स्थित हो गए। अच्छा, आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पुत्र का शौक होता है। कोई माता पिता ये नहीं चाहते कि उनकी आंखों के सामने उनका बेटा चला जाए। आज जब व्यास जी के सामने उनका बेटा श्री सुखदेव आकाश मार्ग को चला गया, तो व्यास जी बड़े व्यथित हुए। हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र करते करते उनके पीछे चले गए। इतना करुण क्रंदन कर रहे थे कि सभी जीवों में विद्यमान परमात्मा ने उत्तर दिया, कस्य पुत्र पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदर, कालेन संबंध का कस्य परिवेदना। कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, कौन किसकी माता। काल यानी समय जब तक है, जितने जिन जिससे स्नेह रखना है, साथ रखना है, वो परमात्मा ने एक समय निर्धारित कर दिया है। जैसे एक गाड़ी चलती है, सामने वाली सीट पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उससे आपका बड़ा लगाव हो गया, आप दोनों घुल मिल गए। लेकिन आपको उतरना है अयोध्या कैंट, उधर उतरना है अयोध्या जंक्शन, तो वह आपकी बात मान करके अयोध्या जंक्शन पर नहीं उतरेगा, कैंट पर ही उतरेगा। उसी प्रकार से चाहे पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, पत्नी हो, जिसका जहां स्टेशन का टिकट है वो वहीं उतर जाएगा। आज व्यास जी को व्याकुल देख करके श्री सुखदेव जी कहने लगे, महाराज आपने अपने कीर्तिमान पुत्र को, जिसकी कीर्ति पूरे विश्व में प्रकाशित हुई, उसके लिए आप विलाप कर रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। उसी समय एक छाया प्रकट हो गई। उस रमणीय छाया को श्री शंकर जी ने कहा कि हे व्यास जी, आप अपने पास सदैव रखना, और वरदान देकर के शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। अपने प्रिय पुत्र को अंतरिक्ष में गया हुआ देख करके व्यास जी आश्रम में जाने का विचार किए। उस पर्वत को त्याग करके जो निषाद कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती, सत्यवती का स्मरण करके उस द्वीप पर पहुंचे जहां पर अपनी माता को छोड़ करके आए थे। वहां जाकर के निषादों से पूछा, मेरी मां कहाँ है? निषादों ने कहा कि हमने उस कन्या का विवाह शांतनु के साथ कर दिया।
तत्पश्चात निषादों से सत्कार प्राप्त करके निषादों ने भी कहा कि आज तो मेरा कुल धन्य हो गया कि हमारा भांजा हमारे यहाँ आया है, हमारा नाती हमारे घर आया है। ध्यान दीजिएगा, आपके घर में एक ब्राह्मण, गुरु और भांजा अगर पहुंच जाएं तो समझ लेना कि आपकी 3 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। और भांजा अगर पहुंच जाए तो समझ लेना कि आधे पाप तो उसी समय छट जाते हैं जब घर में भांजे का पदार्पण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सम्मान करना चाहिए भांजे का, बहुत सम्मान प्राप्त किया वहां से श्री सुखदेव जी ने, व्यास जी ने। और वहां से निषादों ने कहा कि आज से मेरा पुत्र, मेरा कलत्र, मेरा धन सब कुछ आप ही का है। तो व्यास जी ने सम्याप्रास नाम का एक आश्रम बनाया सरस्वती नदी के तट पर और वहीं रहने लगे। सत्यवत्या सुतो जातो संतनोर में तद्दुते मत्वा तो भ्रातरो व्यासः सुख मापवने स्थितः। तेजस्वी शांतनु जी ने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किया। व्यास जी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे और पहले बेटे का नाम था चित्रांगद, दूसरे का नाम था विचित्रवीर। इससे पूर्व महाराज शांतनु ने गंगा जी से एक पुत्र और उत्पन्न किया था जिसका नाम था भीष्म, जिनका एक नाम और भी था देवव्रत। महाराज शांतनु तीनों पुत्रों को देख करके अत्यंत प्रसन्न रहते थे, लेकिन कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला कोई मधा जंजीर। समय आने पर महाराज शांतनु ने शरीर को त्याग किया। भीष्म पितामह ने चित्रांगद को राज सिंहासन पर बैठाया। चित्रांगद बड़े बलवान राजा थे। एक दिन चित्रांगद आखेट करने के लिए जंगल में गए और वहां पर उन्होंने एक चित्रांगद नाम के गंधर्व से घमासान युद्ध किया। 3 वर्षों के घमासान युद्ध के बाद चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हो गए। बाद में भीष्म ने विचित्रवीर को राजा बना दिया। सत्यवती और व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। विचित्रवीर का जो विवाह था, भीष्म काशी राज की 3 पुत्रियों को स्वयंवर में जीत करके बलपूर्वक हरण करके लेकर के चले आए। माता सत्यवती को सौंप दिया और पंडितों को बुला करके शुभ मुहूर्त निकलवाया। और जब मुहूर्त निकल गया तो जो बड़ी बेटी थी उसने कहा, हे गंगा पुत्र, मैं राजा साल्व से प्रेम करती हूँ और मैंने उन्हें अपने पति के रूप में वर्णन कर लिया है, तो मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे उनके पास छोड़ दीजिए, बाकी जैसा आप उचित समझे आप तो मुझे हरण करके ले आए। तो भीष्म पितामह ने उस कन्या को राजा साल्व के यहाँ छोड़ दिया, लेकिन साल्व ने स्वीकार नहीं किया। तो वह कन्या करके कहने लगी कि आप स्वयं मुझसे विवाह कर लीजिए। तो इन्होंने कहा, भाई मैंने प्रतिज्ञा किया है, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो बाद में फिर वह अपने पिता के घर चली गई। और जब वह पिता के यहाँ चली गई तो काशी राज की 2 कन्याएं, एक का नाम था अंबा, दूसरे का नाम था अंबालिका। द्वे भारे चातिरूपाढ्ये तस्य रागे बुभूवतु अंबालिका चांबिका च काशीराज सुते शुभे। श्रीमद् देवी भागवत पहला स्कंद 20वां अध्याय 51वां श्लोक वहां पर लिखा हुआ है कि
राजा विचित्रवीर कभी अंबिका के साथ, कभी अंबालिका के साथ रहते थे। 9 वर्ष तक इन्होंने विहार किया, लेकिन कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित, अति का भला न बोलना, अति क्या भला न चूप, और अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप। दुनिया में किसी भी चीज का अत नहीं होना चाहिए। बहुत धन है तो अत नहीं करना चाहिए कि जिसको पाओ उसी को सताना शुरू कर दो, मुकदमा उसके ऊपर कर दो, उसको परेशान कर दो। बहुत बल है तो ऐसा नहीं कि ले जाकर के पेड़ में ही अपना पांव बजाना शुरू कर दो। बहुत ज्यादा बड़े पद पर हो तो ऐसा नहीं कि हर किसी को सताना शुरू कर दो। बल्कि जब बहुत धन आ जाए, बल आ जाए, पद आ जाए, तो परमात्मा से प्रार्थना करना, क्योंकि जब बहुत खुशियां आ जाती हैं तो दुख बगल में ही कहीं खड़ा होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत खुशियां आ जाए तो समझ लेना अब दुख के आने का समय हो चुका है, और बहुत दुख आ जाए तो समझ लेना कि अब हमारा जो दुख है ये कट रहा है, अब सुख आने का समय हो चुका है। जब बहुत मानसूनी हवाएं चलने लगे तो समझ लेना कि अब धूप जाने वाला है, बरसात आने वाला है। और जब बहुत ज्यादा धूप होने लगे तो समझ लेना कि अब धीरे 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 हम लोग सर्दी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हर चीज का एक नियम होता है। बहुत ज्यादा किसी भी चीज को पाने के बाद व्यक्ति को, आप देखिए नदियां जितनी जल्दी अपनी मर्यादाओं को खो देती है, उतनी जल्दी अगर समुद्र भी अपनी मर्यादा को खो दे तो महाराज पूरे विश्व में प्रलय आ जाए। लेकिन समुद्र बहुत गंभीर रहता है। जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी बहुत गंभीर रहते हैं, जो बहुत धनवान है वो भी बहुत गंभीर रहते हैं, जो बहुत बलवान है वो भी बहुत गंभीर रहते हैं। लेकिन जो बीच वाले हैं अधजल गगरी छलकत जाए, यही बहुत ज्यादा उत्पाद करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी अपना एजुकेशन लोगों के सामने नहीं बताता, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं वो बीच बीच में अपना 2-4 वर्ड्स अंग्रेजी इसलिए बताते हैं कि देखो भाई हमने पढ़ा लिखा है। और जो कम पढ़े, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उस समय देख के बात करते हैं कि अगर गंवार कोई बात कर रहा है तो और काका का हाल चाल बा, और काकी ठीक बाड़ू, भोजन वनन भइल। तो जब बहुत ज्यादा समाज में ऐसी बातें आने लगे तो समझ लेना कि व्यक्ति अपने प्रचार प्रसार में लगा है। भैया हमको भी जानना। एक आदमी को बेचारे को 2-4 शब्द याद आ गया, पढ़ लिख लिया। अब वो सोचता कि हमारी बात कौन सुने। एक दिन की बात, वो रास्ते से जा रहा था, एक आदमी बेचारा गड्ढे में गिरा हुआ था। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा भैया जी जरा मुझे बाहर निकाल दो। बोले बाहर निकाल देंगे लेकिन जो हम कहेंगे वो सुनना पड़ेगा। अरे बोले भाई साहब पहले बाहर निकालो, फिर जो सुनाओगे हम सुनेंगे। अब वो जब बाहर निकाला, अब ये अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी सुनाने लगा। तो उसने कहा भाई साहब ऐसा करो, हमको गड्ढे में रहने दो, हमको ये सुनना नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहा हमने गड्ढे से इसलिए निकाला था तुम हमारी बात सुनना। तो अति सर्वत्र वर्जित, वासना में अगर व्यक्ति अत्याधिक लीन रहे तो उससे राज यक्षमा रोग हो जाता है। राज यक्षमा माने जानते हैं? टीबी। इस नाते व्यक्ति को वासना में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं रहना चाहिए। राजा का शरीर पूरा हो गया, माता सत्यवती के पुत्र सभी प्रेत कर्म करवाए। एक दिन सत्यवती भीष्म से बोली कि बेटा अब तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई नहीं रहे तो तुम राज्य को संभालो। तो भीष्म जी ने कहा कि मां क्षमा करना, मैं भ्रात जाया स्वीकार नहीं कर सकता और ना ही इस राज्य को स्वीकार कर सकता। तो कहा तब
प्रतिज्ञा में श्रुता मात पितृर्थे या मया कृता नाहं राज्यं करिष्यामि ना चाहं दार संग्रहम। देखो मेरी माँ, ना तो मैं इस राज को स्वीकार करूंगा और ना अपने भाई की पत्नी को स्वीकार करूंगा। अब सत्यवती माता बड़ी सोच में पड़ गई कि हे भगवान, अब राज कैसे चलेगा। तब उन्हें याद आया कि हमारा बेटा जो व्यास है उसे बुलाना चाहिए। तो उन्होंने व्यास का स्मरण किया और जैसे व्यास जी आए उन्होंने कहा, मां आप चिंता न करें। तो कहा कि बेटा वंश कैसे चलेगा। तो विचित्र वीर की पत्नी के गर्भ में क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए जिससे हमारा वंश आगे बढ़े, अथवा किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके वधू के साथ नियोग कराइए, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वेद भगवान भी वंश रक्षा का विधान बनाए हुए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप देखिए, किसी भी प्रकार से वंश चलना चाहिए। पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में बताया गया है कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। और अगर वंश चलाना हो तो कैसे आप अपने वंश को चलाइए अगर आपके घर बेटा नहीं है तो। अंसज है पुत्र का पुत्र, क्षेत्र जो गोल कोस्तता, कुंड सोहोड़ कानीन, कृत प्राप्त स्थता बने। पहला होता है अंसज, दूसरा होता है पुत्री का पुत्र। अगर आपका वंश नहीं चल रहा है तो बेटी के पास अगर बेटा है, 2 हैं 3 हैं, तो एक बेटा आप ला करके अपने वंश को चला सकते हैं। क्षेत्रज गोलक, पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ। इतने प्रकार के जो पुत्र हैं यह पिता की संपत्ति के अधिकारी माने गए हैं और इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे से प्राप्त निकृष्ट पुत्र यह सुनिश्चित है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बेटा कैसे भी प्राप्त हो, बेटा वंश बढ़ाने वाला चाहिए। तो आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि जिससे अपना वंश आगे बढ़े। तो व्यास जी ने कहा कि माता आप चिंता ना करिए, मैं कोई व्यवस्था करता हूं। व्यास जी सोच में पड़ गए और जब व्यास जी सोच में पड़ गए तो सत्यवती ने उन्हें कहा कि बेटा इसमें कोई सोच करने की बात नहीं है, क्योंकि यहां वंश की रक्षा का बात है, इस नाते कोई उपाय सोचो। तो व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती का आदेश माना और जब ऋतुकाल आया, अंबिका का स्नान कर चुकी, तब व्यास जी ने उन्हें अपने पास बुलाया। लेकिन जब वो आई तो उनकी आंखें बंद थीं। तो कहा कि तुमने आंख बंद किया है, इस नाते जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वह पुत्र अंधा होगा। और बाद में सत्यवती ने अंबालिका से कहा कि तुम भी एक पुत्र उत्पन्न करो। और जब अंबालिका गई तो उनका शरीर पीला पड़ गया। तो बोली तुमसे जो बेटा होगा वह पांडु रोगी होगा, यानी पांडु माने जानते हैं पीलिया रोग से ग्रसित होगा। कुछ समय आने पर माता सत्यवती ने अंबालिका से कहा कि आप भी एक पुत्र उत्पन्न करिए, पर वह अपने ना जाकर के अपने दासी को भेज दें। तो उनसे जो बेटा हुआ उनका नाम था विदुर। तो आप सभी समझ गए, एक से धृतराष्ट्र, एक से राजा पांडु और तीसरे से महाराज विदुर जी उत्पन्न हुए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, अब पांडु जो हैं ये बहुत अच्छे राजा हैं। तो एक दिन की बात, राजा पांडु बड़े उदास हैं, क्यों इनके पास भी कोई बेटा
नहीं है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इन्होंने कुंती से कहा कि कुंती, हमारा वंश नहीं चलेगा क्या? कुंती ने कहा महाराज आप चिंता ना करिए, बहुत दिन पहले मैंने दुर्वासा जी की सेवा की थी, तो उन्होंने मुझे एक सिद्ध मंत्र प्रदान किया था, जिसके प्रभाव से मैं जिस देवता का स्मरण करूंगी वह आ जाएगा और उसके द्वारा मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो पति की आज्ञा लेकर के श्रेष्ठ धर्मराज का इन्होंने स्मरण किया, तो उनके द्वारा युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ। और बाद में इन्होंने वायु का स्मरण किया, तो फिर भीम का प्रकाट्य हुआ। इंद्र का स्मरण किया तो अर्जुन का प्रकाट्य हुआ। इसके अंतराल में कुंती ने 3 महापुत्रों को जन्म दिया, और कुंती ने वही मंत्र माद्री को बता दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, तो उनसे 2 पुत्र हुए, एक का नाम था नकुल और एक का नाम था सहदेव। लेकिन एक बार राजा पांडु कामातुर होकर के माद्री को पकड़ने का प्रयास किए, उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि एक महात्मा जो मृग की योनि में अपनी पत्नी से विहार कर रहे थे वन में, और इन्होंने उसी अवस्था में जाकर के बाण मार दिया, तो उस महात्मा ने श्राप दिया कि तुम सहवास की कामना लेकर के जब भी अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, जब महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, पतिविनी सुनी मां, भगवान से एक ही प्रार्थना करना है कि जीवन में कभी किसी नारी का मांग सुना ना हो। वो लूला रहे, लंगड़ा रहे, अंधा रहे, जीवित रहेगा तो कम से कम बेचारी अपने मांग में सिंदूर तो लगा सकेगी, महावर तो लगा सकेगी, चूड़ी तो पहन सकेगी। बड़ा बुरा लगता है मेरी माताओं, जब माताएं कहती हैं कि कोई सुहागिन को बुलाओ, यह कार्य करना है, किसी सुहागिन को बुलाओ। है? और एक बात ध्यान दीजिएगा, आजकल जब लड़ाई होती है माताओं की अपने पतियों से, तो कभी कभी तो कहती हैं कि तो हम तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते। हाजीपुर में ऐसा नहीं, हम बाहर की बात कर रहे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। एक बात बताएं, जब तक पति है तब तक आपका पत है। पति से पत है इस जीवन का, पति बिन विपत हजार, बिना पति सोना है संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति जीवन आधार, बिना पति सोना है संसार। और ध्यान दीजिएगा, मैंने एक जगह पढ़ा था, लिखा था वहां पर कि है नारी वही धन्य जग में, जो पति के पहले मर जाए। और है वेद शास्त्र का कथन यही, नारी नरणा पालक पाए। है? नारी वही धन्य है जो अपने पति के सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाए। एक बात बताएं, जब महिला सुहागिन होकर के मरती है तो उसका कुछ दूसरा बात रहता है, लेकिन जब पति के सीने पर सिंघोरा रखा जाता है, उस दिन उस नारी का संपूर्ण अरमान उसी चिता में जल के राख हो जाता है। इस नाते मेरी माताओं, कितने भी क्रोध में आ जाओ, लेकिन कभी अपने पति से या अपने पत्नी से भी ये मत कहा करो कि हम आपका मुंह देखना नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। क्योंकि जब वो चला जाता है ना, तो उसकी छवि को याद करो तो छवि भी याद नहीं आती। अब तो भगवान की बड़ी कृपा है कि
फोटो का समय आ गया है, मोबाइल बड़ी वाली हो गई कि आप फोटो देख लो, वीडियो कैमरा में वीडियो देख लो। लेकिन फिर भी प्यारे, जब कुछ नहीं था तो उस समय लोग सोचते थे ढूंढे कैसे, कौन है, कहाँ है वो, उसका छवि तक याद नहीं आता था वो कैसा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो प्यारे, माद्री आज सती हो गई, कुंती हस्तिनापुर आई और देवताओं के आवाहन से उत्पन्न पुत्रों को ज्ञान प्राप्त कराया, लालन पालन किया, उनका पोषण किया। एक बात ध्यान दीजिएगा, गांधारी भी पतिव्रता थी और कुंती भी पतिव्रता थी। लेकिन गांधारी और कुंती दोनों में अंतर ये था कि गांधारी के पति के मरने के बाद उसने क्या किया, गांधारी के पति के अंधा होने के बाद उसने क्या किया, जोर से बोलिए, अपने आंख में बोलो पट्टी बांध लिया। अच्छा, अब आप बताओ कि अगर पति अंधा है तो तुम्हें उसकी दृष्टि बन जानी चाहिए और ऐसा संस्कार देना चाहिए कि बच्चे कभी गलत मार्ग पर न जाएं। हमने कितनी ऐसी महिलाओं को देखा है कि घास फूस छप्पर में रह करके अपने बच्चों को वो दिव्य संस्कार दी हैं कि प्यारे, आज उनका नाम पूरा समाज जानता है। गुफाओं में रहने वाली माता जीजाबाई वीर शिवाजी को ऐसा ज्ञान दिया कि आज जो ये आपके माथे पर तिलक है, ये जो आपके पास सिखा है, इसको बचाने वाला कौन है, वीर शिवाजी। अब ये कौन सा पतिव्रत धर्म है कि पति अंधा हो गया तो तुम भी आंख में पट्टी बांध लो। हा? लेकिन कुंती ने अपने बच्चों का लालन पालन किया। कालांतर में पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ। अर्जुन का एक विवाह और हुआ था, भगवान श्री कृष्ण की बहन थी जिसका नाम था सुभद्रा, और सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ था और वो महाभारत में मारे गए। उत्तरा की पत्नी के गर्भ से जो एक बालक उत्पन्न हुआ, उनसे एक बेटा हुआ जिनका नाम था, आप सभी जानते हैं, जिनकी कथाएं बार बार आप लोग सुनते हैं, महाराज परीक्षित। और युद्ध में 100 पुत्रों का दुखद समाचार मृत्यु का मिलने के बाद धृतराष्ट्र दुखी हुए। महात्मा विदुर उनको लेकर के वन में चले गए। कुरुवंश के विनाश होने के बाद दुर्वासा जी के श्राप के कारण सारे यादव प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए और जब भगवान परम धाम को चले गए, अर्जुन भगवान की गोपियों को लेकर के आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या, समय समय की बात है, समय बड़ो बलवा, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही वार, वही अर्जुन वही वार। 36 वर्षीय परीक्षित जी सिंहासन पर अभिषिक्त हुए। पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण किया। जब परीक्षित 60 वर्ष के हो गए तो एक दिन परीक्षित जी को बड़ी जोर की भूख लगी और बड़ी जोर की प्यास लगी। रास्ते में जा रहे थे तो बिनर कच्छा धनुष कोट्य निधाय पुरमागत, देखा एक ऋषि बैठे हैं, उनके गले में इन्होंने सांप लपेट दिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं ना तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। अब बुरे दिन की शुरुआत कब हुई, जब माता की बात समझ में ना आवे, जब पिता की बात समझ में ना आवे, जब वेद की बात समझ में ना आवे, जब शास्त्र की बात समझ में ना आवे, जब गुरु की आज्ञा का अवहेलना होना शुरू हो जाए तो समझ लेना अब व्यक्ति का बुरा दिन शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है आप सभी से, कभी भी मात पिता गुरु हरि कै बानी, 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 बिनहि
पिता की बात, गुरु की बात और हरि की बात, वेद शास्त्र की बात विनय विचार करिए शुभ जाने, बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, इतिहास पुराणानि वेदम शास्त्रम विधिम विना केवला हेतु की भक्ति रुत्पता एव केवलम। न वेद की बात मानते न शास्त्र की बात मानते हैं, और बाद में क्या करते, रुत्पता खाली रोते रहते, बोले सच्चिदानंद भगवान की, रोते रहते। एक बात बताएं, गुरुमुखी होना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमको सिखाइए मत, हम सब जानते हैं। आजकल तो बच्चे भी अपने पिताजी से कहते हैं अच्छा चुप रहा, हमें सब बतावा। पत्नी भी अपने पति से कहती है हाँ हाँ जाना था, नहीं तोहरा कितना जाने का, हम सब जाना थे। चेला भी कभी कभी गुरुजी से कह देते रहे क्या गुरुजी दिमाग डिस्टर्ब करो, हमको नहीं पता है। मतलब तुम गुरुजी खाली इसलिए बने हो, साल में एक बार आओ, भोजन बनाओ, 500 रुपया लो, दक्षिणा अपने घर जाओ, बाकी बीच में कुछ बोले तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए गुरु बना रखा है, बात माननी चाहिए। और फायदा क्या हो, अभिवादनशीलस्य नित्रवृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आपका घाटा नहीं होगा, कुछ मिलेगा। और बाबा जी ने तो यहां तक लिखा है कि गुरु के वचन प्रति दिन देहि, गुरु के वचन प्रति दिन देहि, सपने हूँ सुगम सीधि नहीं देहि, सपने हूँ सुगम सीधि नहीं देहि। जिसे गुरु के वचन पर भरोसा नहीं है, प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है, वो जीवन में सपने में भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तो आज राजा परीक्षित ऋषि के गले में सांप डाल दिए। क्यों? कभी कभी साधु संत को पहचानने में भूल हो जाती है। सरल संत के मूल्य ना आंकें, कुटिलों के दरवाजे झांकें। आजकल सबसे बड़ा संत जानते किसे लोग मानते हैं? जो फॉर्च्यूनर से चलता हो, 2-4 ठो बाउंसर उसके साथ चलते हो, 2-4 ठो वाकी टाके साथ में चलता हो, हैं? अब वो गाड़ी से उतरेगा तो अरे बहुत बड़े महात्मा है, बहुत बड़े, अरे इनका तो पांव प्रधानमंत्री छूते, मुख्यमंत्री छूते। वास्तव में जो छप गया वो संत कहाँ है? जो छिपा है वही संत है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। संत अपने आप को छपाता नहीं है, संत अपने आप को छिपाता है कि कहीं लोग मुझे प्रणाम ना कर ले, मेरा तेज ना नष्ट हो जाए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बाकी तो लोग बैठ जाते कुर्सी लगा के, आओ पांव छुओ 10 रुपया दो, बोले सच्चिदानंद भगवान की। छिपने वाला संत होता है, छपने वाला संत नहीं हो सकता। जो बहुत अच्छे उच्च कोटि के संत हैं, वो जाकर के पर्वत की गुफा में पड़े हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, केवल अपने परमात्मा का दिन रात चिंतन किया करते हैं। मिला तो खा लिए, नहीं मिला तो प्रभु तुम्हारी कृपा से आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं। वो गौशाला के नाम पे, धर्मशाला के नाम पे, आश्रम के नाम पर कभी डोनेशन नहीं मांगा करते। आजकल तो प्यारे गरीब त्याग कर रहा है और बाबा फ्लाइट से उड़ रहे हैं। गरीब त्याग कर रहा है, बाबा जी का अपना खुद का प्राइवेट जेट हो गया। गरीब 5 घंटा लाइन में लग कर के भगवान के दर्शन की चाह कर रहा है, और बाबा जी वीआईपी प्रोटोकॉल से आए, हटो 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 रन। भगवान का दर्शन करके उनके सामने भी भगवान को भी बता रहे हैं, देख भाई हम वीआईपी हैं, आशीर्वाद थोड़ा अच्छा देना, बोले सच्चिदानंद भगवान की। प्यारे संत को समझने में भूल नहीं करनी चाहिए। राजा परीक्षित ने असली को नकली समझ लिया और राजा प्रताप भानु ने नकली को असली समझ लिया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और हुआ क्या? वो तो बेचारे कुछ नहीं बोले, उनके बेटे ने श्राप दे दिया।
तक्षक है सप्तमे हनि, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा। तक्षक है सप्तरात्रेण तंदसेत पाप पुरुषम। दूसरा स्कंद 8वां अध्याय 28वां श्लोक श्रीमद् देवी भागवत। 7 रात्र में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को पता चला तो मंत्रियों से सलाह करके एक 7 तल का भवन बनवाए और उसी ऊपर जाकर के बड़े प्रेम से रहते थे। चारों तरफ सैनिक लगा दिए धनुष बाण लेकर के। सांप मारने वाले, सांप झाड़ने वाले तमाम लोग लग गए। हवा भी उनकी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता था। नियम पूर्वक रहते, राजकार्य संचालित करते। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे जो बहुत विद्वान थे। उन्होंने कहा कि मैं राजा के पास जाऊंगा और राजा को बचाऊंगा। अब ये रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में तक्षक मिल गया। कहाँ जल दिए? बोले आज हम परीक्षित जी को बचाने जा रहे हैं। तक्षक ब्राह्मण बालक के वेश में था। उसने कहा अच्छा एक बात बताइए, आप बचा लेंगे महाराज परीक्षित को? तो इन्होंने कहा कि मेरे जैसा मंत्रज्ञ वेदज्ञ शास्त्र के विद्वान कोई है ही नहीं है। तो इन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, भगवान की गति को भी मिटा दोगे क्या? तो इन्होंने कहा अरे मेरे मंत्र में वो शक्ति है कि मैं बहुत बड़े से बड़ा कार्य कर दूंगा। तक्षक ने कहा तो हम ही तक्षक हैं और हम डसेंगे महाराज परीक्षित को, लेकिन इसके पहले आपके मंत्र की परीक्षा होनी चाहिए। मैं इसी पीपल में डसूंगा और आप इसको हरा भरा कर दो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत मंत्रज्ञ हो। जैसे तक्षक ने उस पीपल के वृक्ष में डसा, वृक्ष जल करके राख हो गया। इन्होंने मंत्र के द्वारा जैसे ही जल अवसिंचित करके उस वृक्ष पर छोड़ा, वृक्ष हरा भरा हो गया। उस पर एक महावत था, वह भी मर गया था जल करके, वह भी जीवित हो उठा। तक्षक समझ गया कि ये ब्राह्मण देवता तो विधि के गति को भी मेट सकते हैं। तो कहा तब निकाला अपना कंगन, अपना कुंडल। शुक्रताल से 5 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है मोरना, वहीं से कश्यप जी को मोड़ करके कहा बाबा क्षमा करना, अगर आप बचा लिए महाराज परीक्षित को तो एक संत का श्राप भी चला जाएगा, आप वापस जाइए। और जैसे ही वापस गए तो आज महाराज परीक्षित सभी से प्रणाम कर रहे हैं, भैया अगर मुझसे कोई अपराध हो गया होगा तो मुझे क्षमा कर देना। जीवन में मैंने कोई अपराध किया हो, पाप किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। और प्यारे राजा परीक्षित को पता चला कि कुछ ब्राह्मण राजा परीक्षित से मिलने आए हैं। तो राजा परीक्षित ने अनुमति दे दिया कि भाई बुलाओ। और जब ब्राह्मण सब गए, महाराज परीक्षित का दर्शन किया तो जो तक्षक के साथ सर्प गए हुए थे उन्होंने फल फूल दिया और राजा परीक्षित से कहा इसे स्वीकार करिए, हम ब्राह्मण और क्या दे सकते हैं आपको। जैसे ब्राह्मण के वेश में तक्षक को सौंप करके सारे सर्प गए, राजा परीक्षित ने एक फल को उठाया और फल को जैसे ही ग्रहण करने जा रहे थे उसमें एक कीड़ा दिखाई पड़ गया। राजा परीक्षित भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत जैसा पवित्र ग्रंथ श्रवण कर लिया था। उसको अपने गले से लगा लिया, अपने गर्दन पर रख दिया और जैसे गर्दन पर रखा पूरा शरीर विषाक्त हो गया और राजा परीक्षित निष्प्राण हो गए। बोले श्री माता जगदम्बा की। राजा परीक्षित जब निष्प्राण हो गए, उनके मरने के बाद परीक्षित जी ने सर्पसत्र यज्ञ किया। जब सर्पों का संहार होने लगा तो आस्तिक मुनि ने आकर के समझाया, जीवितम मरणम जंती सोनेनेव कर्मणा। किसके लिए यज्ञ कर रहे हो? किसको मारना चाह रहे हो? किसको बचाना चाह रहे हो? जिसे मरना है उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे बचना है उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक हैं भगवान कभी वो हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ के भक्त को कोई मार नहीं सकता है। संसार से जब तक भरोसा रखोगे तब तक भय रहेगा। और हम तो कहते हैं कि रहो सदा शान से भरोसे भगवान के और काल के
भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सदा सहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए। हरि बोल। बोले माता रानी की हो। और रंग हो राजेश हो कि देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो कि देश परदेश हो। सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अच्छा, हर व्यक्ति जानता है कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं रहना क्या चाहिए, रहना ही पड़ेगा, भगवान से मुकदमा थोड़ी कर लेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की रहना। अच्छा, एक बात आप बताइए, बरसात अगर आ रही हो तो प्रभु से कह दो, प्रभु आपकी मर्जी, बरसात आप करिए, क्योंकि हम तो प्रसन्न नहीं होंगे क्योंकि हमारे यहाँ भागवत हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा किसान होगा जिसको जल की जरूरत भी होगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। एक महात्मा थे, वो नदी में नौका में बैठ करके जा रहे थे। इतने में नाव चलाने वाले ने कहा, भैया तूफान आ गया है, नौका डूब जाएगी। तो महात्मा जी बेचारे कमंडल लिए और नौका में पानी भरने लगे। जो और लोग बैठे थे उन्होंने कहा, ए बाबा पागल हो गया क्या, अरे एक तो ऐसे नौका डूबने वाली, तू पानी और डाल रहा। तो महात्मा ने कहा कि जब भगवान को नौका डुबाने है तो थोड़ा हम भी मदद कर दें। बोले सच्चिदानंद भगवान की और जल्दी डूब जाए। लेकिन लोगों ने भगवान का स्मरण किया, नौका उस पार चली गई। तो महात्मा फिर कमंडल से पानी बाहर निकालने लगे। लोगों ने कहा, महात्मा अब तो नौका बच गई, अब काहे पानी निकाल रहा। बोले जब भगवान ने नौका बचा ही लिया तो हम काहे नौका डुबाने का प्रयास करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये है भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना। कोई एक महात्मा के आश्रम में गया, बाबा जी हम आपको गोदान करना चाहते हैं। महात्मा जी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गाय का दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिन के बाद वो आया, बाबा जी गाय वापस ले जाना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, देखो भैया बहुत अच्छा रहा, कम से कम गोबर उठाने से छुट्टी मिला। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आप किसी भी परिस्थिति में उसको अनुकूल बना लो। परिस्थिति कोई बड़ी नहीं होती, आपको उसको संभालना कैसे है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसको ध्यान दीजिएगा। जब भगवान राम के पास सुग्रीव आया तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये सुग्रीव को गले लगा रहे। अरे वही भगोड़ा है जो हमारी भाभी जो चिल्ला रही थी, रो रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, उन्हें छोड़ करके ये भाग आया। अब आप इसको बचा रहे, इसको अपने शरण में ले रहे। तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण बात देखो, अगर उस दिन ये सुग्रीव भागा ना होता
तो आज तुम्हारी भाभी का पता कौन बताता? रावण तो इसको मार डाला होता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जीवन में किसी भी परिस्थिति को आप जब बड़ा बनाओगे तो बड़ा बन जाएगा, और छोटा बनाओगे तो छोटा बन जाएगा। अच्छा, कोई परिस्थिति बड़ी नहीं होती, लोग इतना सोच लेते कि अपने आप बड़ा हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला करके रखो। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी इतने लोग बैठे हैं, अब आप भगवान से कह दो कि प्रभु हम जो चाहें वही हो, तो ये संभव है? माली हमेशा चाहेगा कि बरसात हो जिससे फूल खिलता रहे, है? और कुम्हार हमेशा चाहेगा कि हे भगवान ऐसा कम बरसात देना जिससे हमारा बर्तन पक जाए। तोता चाहता है, कौवा चाहता है कि हमेशा दिन बना रहे, और उल्लू चाहता है हमेशा रात बना रहे। तो जब आप भगवान को अपनी इच्छा से चलाओगे तो बताइए काम कैसे चलेगा? भगवान से कह दो, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। और ये पक्का है कि अगर आप किसी कुशल ड्राइवर के हाथ में गाड़ी दे दिए तो खुद भी बचेगा और आपकी गाड़ी को भी सेफ रखेगा। और ड्राइवर अगर आपने कमजोर रखा है तो खुद भी ठुकेगा पिटेगा, और आपको भी मारे गाली देगा, पीटेगा, मारेगा, या गाड़ी नुकसान कर देगा। अरे जो परमात्मा महाभारत जैसे इतने विचित्र युद्ध से पांडवों की गाड़ी को बाहर निकाल सकता है, वह आपकी नौका को, आपकी गाड़ी को कैसे एक्सीडेंट करा सकता है? जरा ईमानदारी से बताइए, है? इसलिए कितनी भी विषम परिस्थिति हो, अपनी जिंदगी का सारा बागडोर परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और ये मैं दूसरे का अनुभव नहीं बोल रहा हूं, और ये शास्त्र की बात तो है ही, लेकिन मैं अपना निजी बोल रहा हूं अनुभव, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया मैं वो बता रहा हूं कि जब सारे तरफ से जवाब होता है तो प्रभु का कृपा ही कामयाब होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जन्मेजय ने भगवती का यज्ञ किया, भगवती की आराधना की, और श्रीमद देवी भागवत महापुराण का श्रवण किया। और श्री सुखदेव जी कहते कि शौनकादि ऋषियों, संसार में लोग बहुत धन्य हैं जो महामाया की आराधना में तत्पर रहते हैं। जो मनुष्य इस देवी भागवत की कथा का श्रवण करता है, अध्ययन करता है, उसका संपूर्ण मनोरथ माता जगत जननी जगदम्बा पूर्ण कर देती हैं। बोले माता रानी की जय हो। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, जन्मेजय जी ने व्यास जी से सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में एक प्रश्न किया। तो जन्मेजय जी ने व्यास जी से जब प्रश्न किया, अब उसका हम विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं, आप सुनिए। सूत जी ने कहा कि आप सभी लोगों को और कुछ जानना है? नहीं महाराज, जरा सृष्टि के विषय में आप हमको बताइए। और इस सारे संसार को चलाने वाला मूल कौन है? ब्रह्मा जी हैं कि शिव जी हैं कि विष्णु जी हैं? हम किसको सर्वश्रेष्ठ माने? जरा आप कृपा करके बताइए। अब आप लोग अगर रामचरितमानस पढ़े होंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव राम जी के मुख में दिखाई पड़ रहे हैं। रोम रोम प्रति भिन्न विधाता, और भिन्न विष्णु दिशि अज दिशि त्राता। भगवान राम के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मा लटक रहे हैं, करोड़ों विष्णु जी लटक रहे हैं, करोड़ों शंकर जी लटक रहे हैं। तो अब बताओ, ब्रह्मा जी को बड़ा माने कि विष्णु जी को बड़ा माने कि शिव जी को बड़ा माने? तो अगर राम जी के रोम में लटक रहे करोड़ों ब्रह्मा तो राम जी को बड़ा माने, हैं? और राम जी देवी जी की आराधना कर रहे हैं तो देवी जी को बड़ा माने? तो जरा कृपा करके बताइए, इस संसार का सबसे मूल कौन है? तब व्यास जी कहते हैं कि यही प्रश्न जो आप हमसे कर रहे हैं ना, एक बार यही प्रश्न नारद जी ने किया था। तब नारद जी ने मेरी शंका का समाधान करते हुए, मैंने जब नारद जी से पूछा, व्यास जी कहते हैं, तो नारद जी मेरी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं
कि एक बार मैंने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि इस संसार का सबसे मूल कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस संसार की सबसे मूल भगवती महामाया है। कौन है? भगवती महामाया। अच्छा, जब चारों तरफ जल ही जल था, कहीं भूमि दिखाई नहीं पड़ रही थी, तो ब्रह्मा जी कहते मैं हजारों वर्ष तक अपने मूल को खोजने का प्रयास किया। जब मुझे मूल नहीं मिला तो मेरे कान में एक शब्द सुनाई पड़ा, तप। मैं तपस्या करने लगा। हजारों वर्ष के बाद मेरे कान में एक आवाज आई, सृष्टि करो। और जब मैंने सृष्टि प्रारंभ करनी चाहिए तो उसी समय मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हो गए। और जब मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हो गए, अब ये बेचारे मर ही नहीं रहे थे। तब हम नारायण की शरण में गए। अब नारायण से हमने पूछा कि प्रभु ये मधुकैटभ मरेंगे कैसे? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो 5000 वर्ष तक भगवान मधुकैटभ से लड़े। अब लड़ते लड़ते महाराज ऐसा लगा कि न ये पराजित हो रहे न वो पराजित हो रहे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम बड़े वीर हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? मधुकैटभ ने कहा हम भिखारी थोड़ी है कि आप हमको वरदान दोगे। अगर आपको वरदान मांगना तो हमसे जो मांगना है मांग लो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, हम ही आपको वरदान दे दें। तो बोले अगर आप वरदान देने चाहते हो तो हमारे हाथ मर जाओ। तो बोले महाराज हम मरेंगे वहीं जहां पर जल ना हो। तो भगवान ने अपनी जंघा पर रख करके इनको और चक्र सुदर्शन से काट दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और तब भगवती की आज्ञा पाकर के मैंने सृष्टि का पालन, सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि के संहार का कार्य किया। स्वेदज बनाया। स्वेदज माने जानते हैं? जो पसीना से पैदा होते हैं, जुआ, ढीलो, लीख, ये सब क्या है? स्वेदज। और दूसरा मैंने बनाया अंडज। ये जो पक्षी होते हैं इनको क्या कहते हैं? अंडज। फिर मैंने पिंडज को बनाया। ये जो हम लोग हैं ये कौन है? पिंडज है। अच्छा, इसके बाद मैंने बनाया उद्भिज को, जो वृक्ष धरती को फोड़ करके पैदा होते हैं, जैसे बांस इत्यादि। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मैंने ये 4 प्रकार के लोगों को पैदा किया। अच्छा, उसी प्रकार उसी समय आकाश में एक विमान प्रकट हुआ। हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव उसी विमान में बैठ गए। हमने अनेकों देवताओं का दर्शन किया और जैसे हम थे वैसे वो सारे देवता थे। अच्छा, जब और आगे पहुंचे तो एक दिव्य नख दिखाई पड़ा और उसी नख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। तो बाद में जब हम बहुत नजदीक गए तो पता चला कि ये कोई और नहीं, ये तो पराम्बा भगवती का नख है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे हम तीनों देव उस नख के पास पहुंचे तो हम तीनों देव स्त्री रूप में पंडित हो गए। विष्णु जी कहते हैं, हे देवी आपको बार बार नमस्कार है। आपके तेज से सारे संसार का उत्पत्ति हुआ है। प्रलय काल में सब आप ही में समाहित हो जाते हैं। हे देवी माँ, आपके प्रभाव को कौन जान सकता है? जब हम 3 त्रिदेव आपकी महिमा को नहीं जान पाए तो संसार के साधारण मनुष्य आपकी महिमा को कैसे जान पाएंगे? हे माँ, यही आपका स्वरूप मेरे मन में बसा रहे, ऐसा हमारा आपसे बार बार प्रार्थना है। एक बार आइए हम लोग भी माता जी को प्रणाम करें। सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणो तव सदा ज्ञान प्रकाश में देहि सर्वार्थ शिवे की। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव को भी बनाने वाली कौन है? भगवती हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने पूछा हमारा कार्य क्या है, हमको आदेश दीजिए, हम करें क्या? तो माता जी ने कहा, सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदेव ममास्य च। श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद 6वां अध्याय
पहला श्लोक। वहां पर लिखा है, माता जी ने कहा कि मैं ही सारे संसार में विद्यमान हूं। ये जो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब मेरा ही रूप है। सारे देवताओं का सृजन मैं ही करती हूँ। अच्छा एक बात आप बताइए, जब कोई मनुष्य कमजोर हो जाता है तो कोई ये कहता कि विष्णुहीन हो गए, ब्रह्माहीन हो गए, शिवहीन हो गए, कोई कहता है क्या? हा? जब भी संसार में कोई निर्बल होता है तो लोग कहते भैया शक्तिहीन हो गए। और शक्ति कौन है? जोर से बोलिए। अच्छा आज तक किसी ने कहा कि विष्णुहीन हो गए, ब्रह्माहीन हो गए, शिवहीन हो गए? जब भी व्यक्ति, अच्छा कोई बुजुर्ग हो, अरे पहले तो बेचारे बड़े पहलवान थे लेकिन अब शक्तिहीन हो गए तो बेचारे अब क्या करें। अरे पहले कुछ लोग कहते आज तो हरे लोग 5 किलो को बोरा ना उठाए पावत बाड़ा। अच्छा हमार जवानी रहल तो हम कुंटल कुंटल उठा के फेंक देते, जब तो शक्तिहीन हो गए। तो माता जी ने एक बात बताई, शक्ति से अलग होकर के आप कभी सृष्टि कर पाएंगे क्या? इसलिए हे ब्रह्मा जी, मैं आपको महत्व देती हूं, आप इसे ग्रहण करें, इससे अहंकार उत्पन्न होगा और आपको आपकी पत्नी के रूप में मैं एक शक्ति के रूप में एक नारी दे रही हूं, ये आपके साथ सदा सर्वदा रहेगी। बोले इस नारी का नाम क्या होगा? बोले माता पराम्बा सरस्वती। बोले सरस्वती मैया की। किसी का बच्चा पढ़ाई लिखाई न करता हो, बहुत बार बार उसका मन पढ़ाई में ना लगता हो, तो एक मंत्र है, मां शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीर पूर्वासिनी त्वाम हम प्रार्थे नित्यम विद्यादानस्य देह में, अथवा श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा। आप एक गिलास जल लीजिए, उस जल पर हाथ रख दीजिए, 21 बार यह मंत्र बोल करके अपने बच्चे को पिलाइए, तो आपका जो बच्चा है वह पढ़ने लिखने में कुशल होगा और आगे चल करके बहुत बड़ा विद्वान होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान। और अपने घर में जब भी बच्चे को पढ़ाइए तो दाहिने बगल में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम कोने में, उत्तर अथवा पूरब की तरफ मुख करके बच्चा बैठे, सामने सरस्वती जी का एक चित्र लगा करके बैठे। जितना पढ़ेगा वो कभी विस्मृत नहीं होगा। बोले सच्चिदानंद। अब हम ही लोगों को देखो, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, लेकिन माता रानी की कृपा से आज आप लोगों को देवी भागवत कथा भी सुना रहे हैं। हालांकि भयभीत हम हैं क्योंकि भागवत जी का तो बड़ा अभ्यास रहा है, श्री राम कथा का, हनुमान जी की कथा का उनकी कृपा से अभ्यास रहा है, लेकिन देवी भागवत का हमारा बहुत अभ्यास है नहीं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। फिर भी अब आ गए हैं तो अब आप लोग कर ही क्या लेंगे, अब करना ही पड़ेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की स्वीकार, भाग करके जाएंगे कहां? लेकिन ध्यान दीजिएगा, माता भगवती ने कहा कि हे विष्णु भगवान, हम आपको अपना कृपा प्रदान करते हैं और साथ ही साथ आपको सदा मंगल करने वाली महालक्ष्मी को प्रदान करते हैं। ये महालक्ष्मी जहां भी रहेंगी संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ को पूर्ण करेंगी। इस नाते जब आप लोग लक्ष्मी जी की आरती गाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जिस घर में तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। अच्छा, और भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, मैं आपको आपकी पत्नी के रूप में पार्वती को दे रही हूं और आप कैलाश पर्वत पर जाकर के आनंद रूप से विराजमान रहिए। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी भगवती की महिमा सुनकर के प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुनः ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, हे पूज्य पिताजी, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? कोई भगवान को कहता कि भगवान सगुण है, तो कोई कहता कि भगवान निर्गुण है। अच्छा, मानस जी में भी लिखा है
कि अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा। अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा। गावहि श्रुति पुराण बुद्धि वेदा। गावहि श्रुति पुराण बुद्धि वेदा। देखियो, न सगुण कोई कम है और निर्गुण कोई कम नहीं है। सगुण क्या है? ये जो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये परमात्मा का क्या रूप है? बोलिए, सगुण रूप है। अब आपने आंख बंद कर लिया, जहां तक आपका दृष्टि जा रहा है, ये जो सांवला सांवला अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, ये भगवान का निर्गुण रूप है। तो सगुण को आंखों में रखिए तो कभी आंखों से कोई गलत दृष्टि पात नहीं होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और निर्गुण को हृदय में रखोगे तो हृदय में संसार की बातें, संसार के लोगों का बहुत ज्यादा चित्र नहीं आने पाएगा। इस नाते महात्मा ध्यान करके निराकार को हृदय में बिठाते हैं और दर्शन करके साकार को आंखों में बिठाते हैं। और साकार कौन? जैसे अब आपने एक कटोरी में जल लिया, अच्छा अब वो जल कैसा है? निराकार है। लेकिन अब उसी जल को आपने फ्रीजर में रख दिया और आपने फ्रिज ऑन कर दिया। 1-2 घंटे के बाद वो जो जल था, जो निराकार था, वो जल क्या हो गया? जोर से बोलिए, साकार हो गया। अब उससे आप चाहे किसी को मार दो तो उसकी खोपड़ी भी फूट जाए। अब बाद में फिर उसको निराकार बनाना हो तो फिर आप उसको फ्रीजर से बाहर निकाल दो, फिर वो क्या हो जाएगा? निराकार। अच्छा, नीर माने जल और आकार माने आकार। तो जैसे नीर जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार ले लेता है, वैसे परमात्मा भी जब इच्छा करता है, जो चाहता वही आकार ले लेता है। चाहे नरसिंह बनाओ, चाहे बाराह बनाओ, चाहे हंस बनाओ, चाहे बामन बनाओ, चाहे मछली बनाओ, चाहे कछुआ बनाओ, भगवान का भी अपना कोई खुद का आकार नहीं है, वो निराकार है। और निराकार वाले मुझे ये बता दो, निराकार वो है तो साकार क्या है? कई लोग कहते हैं हम तो साकार को नहीं मानते, हम तो निराकार को मानते हैं। अच्छा एक बात आप बताओ, अभी आपको कोई मारने लगे अब आप कह दो हे निराकार मुझे बचाओ, भगवान कहेंगे आई एम सॉरी टू से माय डियर, जब हमारा कोई आकार नहीं है तो हम बचाएंगे कैसे? बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बचाने के लिए तो साकार आएगा ना, निराकार थोड़ी बचाने आएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। निराकार शांति दे सकता है लेकिन साकार आपका दुख दूर कर सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मंदिर में जो मूर्तियां हैं ये साकार विग्रह में क्यों हैं? कि जब आप उनके सामने बैठिए तो वहां आपका जो मेडिटेशन है ये सक्रिय होगा। धीरे 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 आप परमात्मा के निकट जाएंगे, उनके स्वरूप का चिंतन। नहीं तो मूर्ति बनाने की क्या जरूरत थी? तो निराकार को हृदय में रखो और साकार को आंखों में रखो, यही निराकार और साकार का भेद है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो भगवान को कोई पुरुष भी कहता है, कोई प्रकृति भी कहता है। अच्छा, शक्ति और शिव ये दोनों अजन्मा हैं, ये दोनों अविनाशी हैं, ये दोनों शक्ति और शक्तिमान हैं। और जब जरूरत पड़ती है, अच्छा एक बात बताओ, भगवान किसके आधार पर संसार का कल्याण करते हैं? शक्ति के आधार पर ही तो है? अच्छा, भगवान के पास अपनी शक्ति है तभी तो सबका कल्याण करते हैं। तो शक्ति और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा की ही शक्ति सारे संसार का कल्याण करती है और शक्ति से ही परमात्मा सारे संसार का कल्याण करते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी भगवान का नाम स्मरण करिए तो इसी नाते कहा गया है कि भगवान का नाम साथ में स्मरण करिए। जैसे आपने कहा ओम नमः शिवाय, तो केवल शिव जी का आराधना हुआ। लेकिन अगर आपको जल्दी शिव जी को प्रसन्न करना है तो आप बोलिए साम सदा शिवाय नमः। इससे माता जी का भी कृपा मिलेगा और पिताजी का भी कृपा मिलेगा। अगर आपको राधा कृष्ण जी की आराधना करनी है तो श्री कृष्णाय नमः, श्री माने राधा, कृष्ण माने कृष्ण।
अगर आपको श्री सीताराम जी की आराधना करनी तो श्री सीताराम अथवा जय श्री राम। तो आप जय श्री राम कह दोगे तो श्री माने सीता जय और राम माने राम। तो बिना शक्ति के भगवान की आराधना नहीं करनी चाहिए। इसी नाते श्रीमद् दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अच्छा, आपको पता होगा जब भगवान राम ने जयंत पर बिना फन का बाण मारा था तो जयंत कहां नहीं गया, बोलिए। लेकिन जहां जहां गया बाबा जी लिखते हैं कि काहो बैठन कहा न वोही, काहो बैठन कहा न होही, काहो बैठन कहा न वोही, काहो बैठन कहा न होही, राखी को सकही राखी को सकही, राम कर द्रोही, काहू बैठन कहा न वोही, काहो बैठन कहा न होही। तीनों लोकों में जयंत गया लेकिन कोई बैठने के लिए नहीं कहा। और जब कोई बैठने के लिए नहीं कहा तो राम जी के शरण में आया। लेकिन अब देखिए, पीठ था राम जी की तरफ और मुख था सीता जी की तरफ। अब आपने देखा होगा कि पिताजी से जल्दी प्रसन्न होने वाली कौन है? जोर से बोली। माता जी। पिताजी को आप बार बार पांव पकड़ो तो कहते चल भाग हट। लेकिन जैसे 2 बार बच्चा रो दे तो तीसरी बार चाहे 100 काम कर रही हो माता जी, सारा काम छोड़ देती हैं। अरे मल बच्चों लो 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 लुलु लुलु पुचू पुचू में बच्चों मेरे छोना हो ही, जिससे वो बच्चे को प्रसन्न कर पाती है, प्रसन्न करती है। अच्छा, और मजे की बात देखो, बच्चा नहीं बोल पाता पर उसकी बात माँ समझ लेती है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, हर कोई क्या हर भाषा समझ सकता है क्या? है? आप यहाँ बैठे हैं, अब कोई दूसरे लैंग्वेज में बात करे तो हो सकता आप समझ न पाओ, लेकिन माँ कितनी, चाहे एको बार विद्यालय का मुख ना देखी हो, लेकिन बच्चा जब बोलता है जी तो माँ समझते हाँ मैं बच्चा मैं लाला छूना और समझ जाती है कि ये क्या कहना चाह रहा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और उसी की भाषा में, और वो भी बढ़िया खिलखिला के हंसता मुस्कुराता है। पिताजी के सामने तो डर जाता है, लेकिन माँ के सामने खूब मुस्कुराता है क्योंकि उसकी भाषा समझती है। लेकिन दुर्भाग्य है जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है, दांत टूट जाता है, शरीर में बल नहीं रहता, आवाज लड़खड़ाने लगती है, तो वही बच्चा अपनी माँ की भाषा नहीं समझ पाता। और यही कारण है कितने माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना त्याग करते हैं, लेकिन अंत में वो बेचारे केवल वही पति पत्नी साथ रह जाते हैं। इस नाते आजकल के लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने बहुओं के सामने कभी अपनी पत्नी का मजाक मत उड़ाया करो, उसे डांटा मत करो, क्योंकि जब तुम्हारे सारे साथी इष्ट मित्र साथ छोड़ देंगे तो आपके कंधे पर अगर कोई हाथ रहेगा तो आपकी पत्नी का रहेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कितना भी लड़ाई हो जाए, बातचीत न चल रहा हो, लेकिन वो भोजनमा रख करके कहती है यह परल बा, मना कहे तो खा ल, नहीं तो फलानी जाते हैं सूते। वो इतना प्रेम करती है कि उसके क्रोध में भी आपका चिंता बना रहता है कि न खाएंगे तो बेचारे कमजोर हो जाएंगे। इसलिए अपने परिवार के साथ रहा करो। जब सीता जी ने देखा जयंत को तो प्रभु से कहा, प्रभु इसे छोड़ दीजिए। यद्यपि कर वध उचित, इसका वध करना उचित था,
लेकिन भगवान राम जी ने देखा कि जब शक्ति ने क्षमा कर दिया तो मैं कौन होता हूं मारने वाला। तो एक नयन करी तजा भवानी, राम जी ने जयंत को छोड़ दिया। बोलिए हाँ जी कि ना जी। है? नारद जी कहते हैं हे पिताजी, आप जरा कृपा करके बताइए तीनों गुणों का स्वरूप क्या है। लोग कहते हैं कि 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। इसका स्वरूप क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि त्रिविध अहंकार की 3 शक्तियां हैं। पहला जो अहंकार है उसका नाम है सात्विक ज्ञान शक्ति, दूसरा है राजस अहंकार क्रिया शक्ति, और तीसरा है तामस अहंकार अर्थ शक्ति। अच्छा आप देखिए गुण क्या है, आप देखिए सत्व गुण है, रजगुण है और तम गुण है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इसमें जो सत्व गुण है ये व्यक्ति को शांति, संयम, प्रमा, ज्ञान, ध्यान, भक्ति की भावना को प्रकट करता है, इस नाते इसका नाम है सत्व गुण। और यह गुण मानसिक स्थिति को संतुलित करके व्यक्ति को शांति की ओर प्रवृत्त करता है, इस नाते इसका नाम क्या है? सत्व गुण। अच्छा ज्ञान संवेदनशीलता की स्थिति की ओर ले जाता है, आत्मा को ऊंचाई की अनुभव की तरफ लेकर के जाता है, इस नाते सत्व गुण का जो वर्ण है वो श्वेत है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा दूसरा है रजोगुण। रजोगुण क्या है? जब जीवन में रजोगुण आता है तो उत्साह, बेचैनी, लालसा, अव्यवस्थितता, और यह गुण क्या करता है? व्यक्ति को आवश्यक कर्म में प्रवृत्त करता है, जिससे व्यक्ति संसार से जुड़ा रहता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और तीसरा गुण है तमोगुण। इसमें अज्ञान, असंयम, आलस्य, मोह की प्रवृत्ति को प्रकट करता है, और यह गुण व्यक्ति को अज्ञान की तरफ खींच करके ले जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत बेकार हो जाता है। अब आपको उदाहरण देकर के समझाएं। हम आपको कथा सुना रहे हैं तो इस समय हम लोग कौन से गुण में हैं? सत्व गुण में। बोले हाँ जी कि ना जी। क्योंकि यहाँ आप लोग वही करेंगे जो सत्व गुण से स्थित होगा। ताली बजाएंगे, राम राम करेंगे, जय माता दी बोलेंगे, जयकार बोलेंगे। ये इस समय कौन सा गुण चल रहा है? सत्व गुण। अच्छा अब इसके बाद जब आप ऑफिस में जाएंगे तो वहां शुरू होगा रजोगुण, और जब आप रात्रि में शयन करने जाएंगे तो समय शुरू होगा तमोगुण। अच्छा अब आप ऑफिस में सत्वगुण लेकर के बैठे, संसार मिथ्या है, संसार माया है, लैपटॉप बंद करके आप कह दो संसार में कुछ नहीं है, सेठ आकर के बोलेगा भाई साहब पेमेंट भी नहीं मिलना है, चलो भागो यहाँ से। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। वहां आपको रजोगुण से कार्य करना है। और जब आप बिस्तर पर जाइए तब वहां आप तमोगुण यानी निद्रा क्या है? ये तमोगुण है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। है? लेकिन ध्यान देना गुण खराब नहीं है, कभी भी गुण खराब नहीं है, लेकिन जिस समय जिस गुण की जरूरत होकर उस समय उस गुण को प्रयोग करोगे तो गुण खराब नहीं है। लेकिन अब आप बताओ ऑफिस में आप सत्व गुण लेकर के बैठे हैं, और जब आप सोने जाइए तब आप राजस गुण लेकर के बैठिए, और जब आप भोजन करने बैठिए तब सत्व गुण लेकर के बैठिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस समय जिस गुण की जरूरत हो उस समय वह गुण आएगा तो आपका जीवन शांत रहेगा। श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में लिखा है कि विरुद्धि ही तथा तैलमग्निना सह संगतम तैलवर्ती विरोधे व पाठको परस्परम। अगर आपके इच्छा के विपरीत कुछ हो रहा है तो दुख का कारण है, आपकी इच्छा के अनुसार कुछ हो रहा है तो सुख का कारण है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं कि राजन, इस सारे संसार की मूल माता भगवती हैं, आप उन्हीं का पूजन करो। उनकी कृपा से मूर्ख पंडित हो जाता है, उनकी कृपा से निर्धन धनवान हो जाता है। जन्मेजय जी ने कहा प्रभु एक बात तो समझ में आया कि निर्धन धनवान हो जाता है ठीक है, लेकिन मूर्ख पंडित हो जाता है
ये बात समझ में नहीं है, जरा उदाहरण दे करके समझाइए। तो कहते हैं कि एक बार ऋषियों की सभा में जमदग्नि जी बैठे थे। जमदग्नि ऋषि ने पूछा लोमश से कि जरा आप कृपा करके बताइए कि महाराज निर्धन धनवान हो जाता सही है, लेकिन मूर्ख पंडित हो जाता है, ये रहस्य जरा आप उद्घाटित करिए कैसे। तब लोमश ऋषि वर्णन करते हैं कि बहुत दिन पहले एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण था, निसंतान था। विधि पूर्वक उसने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सहोत्र को ब्रह्मा बनाया गया, याज्ञवल्क्य को अर्ध्वय बनाया गया, बृहस्पति जी को होता बनाया गया। होता माने जानते हैं, जो हवन करता है उसे होता कहते हैं। अच्छा, आजकल गांव में कहते हैं बाच ब्रह्मा होता आचार्य। तो होता कौन? जो हवन करे, और आचार्य कौन? जो निर्देशन करे। हैं? तो ऐसे पद बनाए गए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लोग क्या करते हैं, 3 ठो गमछा मंगा लिए, ब्रह्मा होता आचार्य, लेकिन पता नहीं होता कौन है। तो होता माने जो हवन करे। तो बृहस्पति जी होता बने, पैल मुनि प्रस्तोता बने, गोभिल मुनि उद्गाता बने। सामवेद के श्रेष्ठ उद्गाता गोभिल मुनि सस्वर मंत्रोच्चार कर रहे थे। अच्छा, लेकिन श्वास लेने के कारण बार बार स्वरभंग हो जा रहा था। अच्छा, आजकल मूर्ख एक हो जाते हैं, लेकिन विद्वान एक नहीं हो पाते। आप कभी भी देख लेना, मूर्ख लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, गाली गुप्ता करेंगे, अब बाद में जब शाम होगा तो ये इधर से निकलेगा, वो उधर से निकलेगा। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला उधर है। जा करके पहुंचेंगे, सारी दुश्मनी भूल करके, भाई साहब अरे आधा पिला दो यार, आज पैसा नहीं लाए हैं। मित्रता हो जाएगी, मूर्ख एक हो जाएंगे, लेकिन विद्वान कभी एक हो जाए तो समझे ना राम राज्य आ गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर विद्वान एक ही हो जाते तो एकादशी दुई नहीं पड़ता। अगर विद्वान एक ही हो जाते तो होली दुई नहीं पड़ता। विद्वान एक ही हो जाते तो आज दीपावली दुई नहीं पड़ता। आजकल तुम्हारा सारे त्योहार डबल डबल पड़ रहे हैं। हम निवेदन करते अपने विद्वानों से कि सारे पंचांग को लेकर के एक मीटिंग कर लो, है? जो 2-3 पंचांग बात रखें उसी को सबके सामने ला करके प्रकट कर दो। भैया यही हमारे लोगों का सर्वमान्य निर्णय है, इसी को आप लोग पालन करिए। अब किसी ने कह दिया अरे आज एकादशी है, उन्होंने कहा है जो बताया बहुत बड़ा मूर्ख है। तो इससे विद्वान लड़ रहे हैं। तो जो उनके वचन का पालन करने वाले हैं वो कह रहे हैं जब बाबा लोग लड़ रहे हैं तो हम बीच में काहे पढ़ने जाए, हमारा भी जैसे मन करेगा वैसे करेंगे। देखिए, शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन माइंड महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक बार माइंड खराब हो गया तो सारे अंग काम करने के बाद भी निष्काम वाले हो जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे ही अगर ब्राह्मण ही बेकार हो गया, ब्राह्मण ही पथच्युत हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, तो फिर संसार को ज्ञान कौन देगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते आपस में ऐसा विधान बनाना चाहिए कि किसी को कोई मूर्ख ना कहे और किसी को कोई विद्वान ना कहे, सबका एक जैसा सम्मान होता रहे। देवदत्त को क्रोध आ गया। अब देवदत्त कहने लगे मूर्खो शिमुनि मुख्याद्य स्वरभंग त्वया कृत। अरे आप मूर्ख हैं क्या जो स्वरभंग कर रहे हैं? गोभिल कहते हैं देवदत्त, प्राणियों के शरीर में श्वास आती जाती रहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और तुमने मेरा अपमान किया है। इस नाते हम तुम्हें श्राप देते हैं, जो तुम्हारा पुत्र होगा वह गूंगा होगा और मूर्ख होगा। बाद में देवदत्त ने जब क्षमा मांगी तो गोभिल ने कहा कि देखो, आपका बेटा पहले मूर्ख रहेगा, लेकिन बाद में बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद देवदत्त की पत्नी, जिनका नाम था रोहिणी गर्भवती हुई। रोहिणी नक्षत्र में उनके पुत्र का जन्म हुआ और उस बालक का नाम रखा गया उतथ्य। क्या नाम रखा गया?
उतथ्य, उतथ्य नाम रखा गया। धीरे धीरे उतथ्य बड़े होने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, लेकिन वो यज्ञोपवीत धारण नहीं करता। और शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण 3 दिन यज्ञोपवीत धारण ना करे तो चांडाल के समान हो जाता है। फिर उसका मुख देखना पाप लगता है। फिर पाद वृक्ष व्रत के द्वारा उसकी शुद्धि हो सकती है, अन्यथा शुद्धि होने वाली नहीं है। जो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के हाथ से जल पीने वाले को निश्चित रूप से रौरव नरक में जाना पड़ता है। और अगर कोई क्षत्रिय 12 दिन तक अगर गायत्री मंत्र का जाप न करे, यज्ञोपवीत धारण न करे, तो फिर वह भी किसी शूद्र की श्रेणी में चला जाता है। इस नाते ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, इन 3 को द्विज कहा गया है। क्या कहा गया? द्विज। इन्हें यज्ञोपवीत पहनना बहुत आवश्यक है। लेकिन अब समस्या क्या है, पंडित जी बेचारे अपना यज्ञोपवीत नहीं पहनते, तो क्षत्रिय वैश्य ये कहते हैं हम ही कोनो कर्जा खाए हैं। देखिए, वैज्ञानिक कारण भी यज्ञोपवीत का है। अगर आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो आपको किडनी रोग, मूत्राशय में रोग ये नहीं हो सकता। ये पक्की बात है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। जब यूरोप आदि देशों में लोगों को डायलिसिस कराना होता है तो वो कान में क्या करते हैं? यज्ञोपवीत लपेटते हैं। यज्ञोपवीत अगर आपने कान में लपेटा हुआ है तो आप बैठ करके मूत्र आदि का त्याग करोगे, फिर क्या होगा? मौन रहोगे, कुछ कीटाणु आपके मुख में नहीं जाएंगे, शरीर अपवित्र नहीं होगा, हमेशा पवित्र रहोगे। तो यज्ञोपवीत धारण करने का बड़ा महत्व है। लेकिन आज के समय में यज्ञोपवीत तो बिल्कुल तमाशा बन करके रह गया है। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 8 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत 12 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए, वैश्य का यज्ञोपवीत 16 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी बनाना चाहते हैं तो शास्त्र की विधि का पालन करके देख लीजिए, आपको आपके बच्चे को देखना नहीं पड़ेगा, वह अपने आप परम विद्वान बनेगा। अरे पूजा पाठ पंडिताई भले नहीं करेगा, लेकिन आचरण संयम से अपना जीवन पालन कर लेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे पशु भी जी रहा है और मनुष्य भी जी रहा है। अगर खाने पीने सोने के लिए ही मनुष्य बने हो तो भगवान से प्रार्थना करना, पर वो मनुष्य मत बनाना। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पुष्पे नराणम ज्ञानम नराणम अधिको विशेष ज्ञाने हीना पशुभी समाना। क्या इसीलिए लोग मनुष्य बने हैं कि खाएंगे पिएंगे सोएंगे? अरे वो काम तो पशु भी कर रहा है। लेकिन मनुष्य बनने का एक ही भाव है, क्या? बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े